गोस्वामी महाराज। कल हमने पढ़ा कि दृष्टद्युम्न, आदिकेशव, योगेश चंद्र, विष्णुजन और कमाल कृष्ण महाराज बैठ के प्लानिंग किए अमेरिका का एटलास लेकर कि कौन से रोड पे कौन जाएगा, कहाँ प्रचार शुरू करेगा। अभी बिफोर वी सेट ऑफ फॉर आवर डिफरेंट डेस्टिनेशंस, अ फाइनल लेटर अराइव फ्रॉम शिल प्रभुपाद। हम निकलने ही वाले थे अपने अपने तय किए हुए जगहों पर जाने के लिए, और उसी बीच प्रभुपाद जी का एक आखिरी खत आया। होनोलुलु, हवाई, January 31st, 1975. My dear Tamal Krishna Maharaj, please accept my blessings. I am in due receipt of your letter dated January 16th, 1975. मुझे आपका 16 जनवरी का खत मिला। आई हैव नोटेड द कॉन्टेंट्स। मैंने सारे मुद्दों को ध्यान से पढ़ा। योर रिपोर्ट इज़ वेरी वेरी एनकरेजिंग। आपने जो रिपोर्ट दिया है संकीर्तन का, बहुत उत्साह दे रहा है मुझे। डू दैट, इट मीन्स रियली प्रीचिंग श्री चैतन्य महाप्रभु's मैसेज। आपका रिपोर्ट का अर्थ है कि आप सही में चैतन्य महाप्रभु के संदेश को सर्वदूर प्रदान कर रहे हो। डू दैट एंड बी ब्लेस्ड। ये करो और आशीर्वाद प्राप्त करो। कृष्ण हैज़ गिवन यू अ स्पेशल ड्यूटी। कृष्ण ने आपको एक विशेष कर्तव्य सौंपा है। सो कैरी इट वेरी फेथफुली एंड एंथुजियास्टिकली। उस कर्तव्य को उत्साह के साथ और ध्यानपूर्वक, श्रद्धापूर्वक संपन्न करना। द मोर यू प्रीच, द मोर यू बिकम रिकॉग्नाइज्ड बाय कृष्णा। जितना अधिक तुम प्रचार करोगे, उतना अधिक कृष्ण तुम्हारी दखल करेंगे। द मोर ही गिव्स यू इंटेलिजेंस हाउ टू प्रीच, उतना ही ज़्यादा बुद्धि प्रदान करेंगे और प्रचार कैसे करना है। यू आर अ गुड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ राधा दामोदर। अब राधा दामोदर के बहुत अच्छे प्रतिनिधि हो। You are very fortunate that Radha Damodar is traveling with you and giving strength and intelligence. आपका बड़ा भाग्य है कि राधा दामोदर आपके साथ प्रवास कर रहे हैं और आपको बल और बुद्धि प्रदान कर रहे हैं। All glories to the assembled devotees. आपके साथ जो भक्त सेवा में लगे हैं उनकी जय जयकार हो। All glories to the assembled devotees. Regarding your meeting with Satswarup Maharaj and your threefold attack plan for preaching on the campuses, it is very good idea. आपने खत में लिखा था कि आप सत्स्वरूप महाराज से मिलना चाहते हो, उनका जो बीबीटी लाइब्रेरी पार्टी का टेक्निक है वो सीखने के लिए, और आप 3 लोगों के अलग अलग गुट बनाकर आक्रमण की तैयारी कर चुके हो। ये बहुत ही अच्छा योजना है। डू इट, करो। आई नो दैट यू आर प्रैक्टिकल। मुझे पता है बहुत व्यावहारिक आदमी हो। इंस्टेड ऑफ टॉकिंग 100 टाइम्स एंड डूइंग नथिंग, आप ज़्यादा बड़बड़ नहीं करते हो, काम बहुत करते हो। 100 बार बड़बड़ करने से अच्छा एक बार काम कर ही दो। दैट आई वॉन्ट, मुझे चाहिए ऐसा ही लोग। दिस इज़ वेरी गुड प्लान। यू कैन कॉल रेवती नंदन स्वामी ऑल्सो टू ज्वाइन यू। रेवती नंदन स्वामी को बुलाओ आपके साथ जुड़ने के लिए। He is a good preacher also. वो बहुत अच्छे प्रचारक हैं। If you think in terms of Krishna's instructions, then Krishna will give the intelligence how to execute. तुम जितना कृष्ण के उपदेश आदेशों पर गौर करोगे, उतना कृष्ण तुम्हें बुद्धि प्रदान करेंगे कैसे तुम्हारे कार्य को संपन्न करना है। Strictly adhere to the Krishna's instructions and he will give intelligence how to execute them from within your heart. तुम अगर कृष्ण ने दिए हुए आदेशों को गंभीरता से पालन करोगे तो कृष्ण तुम्हें बुद्धि प्रदान करेंगे कि उनके ही सेवा को कैसे संपन्न करना है। इसका सरल अर्थ है, अगर हम अपनी रोज की जो दिनचर्या है उसमें जो छोटे छोटे कार्य करने होते हैं, सुबह उठना, ब्रश करना, कपड़े ढंग से पहनना, 12 तिलक लगाना, जो बेसिक इंस्ट्रक्शंस है, कोर साधना, सेवा, वो अगर बहुत ढंग से करते हैं तो कृष्ण हमें और बुद्धि देते हैं कि आगे करना क्या है। अगर हम ये छोटे छोटे आदेश जो दिए हैं वो ठीक से पालन नहीं करते हैं तो हमें और एम्पावरमेंट नहीं मिलती। बाय फॉलोइंग स्मॉल इंस्ट्रक्शंस वी गेट द पावर टू एग्जीक्यूट बिगर इंस्ट्रक्शंस। और जिम्मेदारी को निभाने का क्षमता आता है। रिगार्डिंग द आइडिया ऑफ हैविंग यंगर बॉयज ट्रैवल विथ यू, द क्वेश्चन इज वेदर द गवर्नमेंट विल ऑब्जेक्ट और नॉट टू अवर टेकिंग स्मॉल बॉयज इन संकीर्तन वैन। तुमने पूछा है कि क्या छोटे बच्चों को भी ले जा सकते हैं संकीर्तन करने के लिए, लेकिन समस्या यह है कि पहले देखना होगा कि शासन, कानून के नियम क्या है।
अगर वो ऐसे अलाउ करते हैं ले जाओ, नहीं तो मत लेके जाओ. इफ देर इज नो ऑब्जेक्शन देन यू कैन अडॉप्ट दिस प्रोग्राम इमीडिएटली. अगर कोई रुकावट नहीं है, ऑब्जेक्शन, आपत्ति नहीं है गवर्नमेंट को, तो इसको भी तुम लागू कर सकते हो. मतलब बच्चों को भी संकीर्तन वैन में लेके जाके पुस्तक वितरण करा सकते हैं. इट विल बी अ वेरी नाइस प्रोग्राम. अच्छा रहेगा ये कार्यक्रम अगर ऐसा होता है तो. द यूएस हैज़ गॉट इमेंस पोटेंशियलिटी फॉर एक्सेप्टिंग कृष्ण कॉन्शियसनेस. कृष्ण भावना का स्वीकार करने के लिए अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स बहुत ही धांसू जगह है, क्षमता है इसमें बहुत. सो डू सर्विस टू योर कंट्री मैन एज वेल एज कृष्णा साइमल्टेनियसली. तो अपने देशवासियों के प्रति भी सेवा करो और कृष्ण के प्रति भी सेवा करो साथ साथ. योर कंट्री हैज़ बीन ग्लोरीफाइड ऑन अकाउंट ऑफ हर चिल्ड्रन लाइक यू. तुम्हारा देश महान है क्योंकि तुम्हारे जैसे बच्चे यहाँ जन्म लिए हैं. ऐसे महान बच्चे जो महान कार्य करने के लिए हमेशा प्रवृत्त रहते हैं. कृष्णा हैज़ हिज ओन प्लान फॉर यूजिंग योर कंट्रीमैन फॉर दिस मूवमेंट. कृष्ण की अपनी ही योजना है तुम्हारे देशवासियों को इस आंदोलन का प्रचार करवाने के काम में लगाने की. सो एक्सेप्ट कृष्णाज मर्सी एंड डू द नीडफुल. कृष्ण की कृपा स्वीकार करो और जो ज़रूरी है वो करो. इट इज़ नॉट जस्ट माई डिज़ायर, इट इज़ द डिज़ायर ऑफ लॉर्ड चैतन्य. देन माई गुरु महाराज, देन इट इज़ माई डिज़ायर, एंड दैट डिज़ायर शुड बी एग्जीक्यूटेड बाई यू ऑल, देन इट विल बी एक्सेप्टेड. तो मेरी व्यक्तिगत इच्छा नहीं है, ये भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है कि पूरे पृथ्वी पर प्रचार होना चाहिए. ये मेरे गुरु महाराज की इच्छा है, क्योंकि वो उनकी इच्छा है इसलिए वो मेरी इच्छा है. और तुम्हें भी इस कार्य में भाग लेना चाहिए. तुम सबको ये कार्य संपन्न कराना चाहिए. तभी तुम्हारी कार्य और तुम स्वयं भगवान के द्वारा स्वीकार किए जाओगे. श्री चैतन्य महाप्रभु एक्सेप्टेड दैट भारत भूमि, but at least one person from Bharat Bhumi has accepted this card and handed it over to you. महाप्रभु की इच्छा थी कि भारत भूमि के हर एक व्यक्ति ने इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन को स्वीकार करना चाहिए और दूसरों को प्रदान करना चाहिए. लेकिन अभी एक ही मैं व्यक्ति हूँ भारत भूमि का इधर आया हुआ, उसने ये आंदोलन को बहुत सीरियसली लिया है और वो तुम्हें सौंप रहा है इस आंदोलन को. तो तुम्हें ज़रूर इसमें मदद करनी चाहिए. सो सी दैट दिस डिज़ायर टेक्स प्रैक्टिकल शेप. तो ये जो इच्छा भगवान ने व्यक्त की है उसे मूर्त रूप प्रदान करना, प्रैक्टिकल शेप प्रदान करना, ये तुम्हारा जिम्मेदारी है. योर फोटो इज़ वेरी नाइस. आपने जो फोटो भेजा है बहुत ही अच्छा लगा. आई विल कीप इट टू शो अदर्स. मैं दूसरों को भी दिखाऊंगा, हर जगह जहाँ जाऊँगा वहाँ पे अपने साथ रखूँगा. वेरी एनकरेजिंग. बहुत उत्साह मिला उसे देखकर. आई वॉन्ट टू ऑर्गेनाइज सच ए प्रोग्राम इन इंडिया. मैं भारत में जाके ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहता हूँ. आई होप दिस मेक्स यू इन गुड हेल्थ. आशा करता हूँ आप स्वस्थ हैं. यू आर एवर वेल विशर ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी. आपका सदैव हितचिंतक ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी. एनी रिफ्लेक्शंस? पॉइंट आया था कि अगर गवर्नमेंट अलाउ नहीं करता तो छोटे बच्चों को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए. करेक्ट. गवर्नमेंट के नियम फॉलो करने चाहिए जब भी हम कोई भी कार्य संपन्न कर रहे हैं. ऐसे नहीं कि कानून तोड़ के हम कुछ भी कर रहे हैं. तो वी हैव टू बी मॉरल एंड स्पिरिचुअल बोथ. तो जो स्टेट के लॉज होते हैं या कोई लोकेलिटी होती है, लोक वहाँ का लोक मत होता है कुछ, उसको हमें कदर करना चाहिए प्रचार करते समय. उठ पटांग काम नहीं करनी चाहिए. एक बार एक आईआईटी में हम प्रचार के लिए गए थे. मेरे साथ एक बहुत एंथुसियास्टिक डिवोटी थे, उनका नाम नहीं बताऊंगा. तो वहाँ पे हमारे ऊपर बैन लगा दिया कि कैंपस में घुसने नहीं देना उनको. क्यों? क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं वो सुबह जल्दी उठते हैं और आवाज़ करते हैं. तो स्नान करना जो उसमें आवाज़ होती है, तो हॉस्टल का वातावरण खराब हो जाता है. लोगों को सोना है 8, 10, 9 बजे तक, 10 बजे, और आपको जगते रहते हैं. तो हमारे मेरे साथ प्रभु जी थे, वो बड़े भड़क गए. ये लोग होते कौन है यहाँ पे बैन लगाने वाले? हम प्रभु जी क्या करेंगे, जैसे चांद काजी को एजिटेट करने के लिए महापुरुष ने संकीर्तन किया था, हम लोग अपना पूरा पार्टी लेके जाएंगे. पूरे कैंपस में मृदंग करताल
और हरिनाम संकीर्तन निकालेंगे जोरदार एकदम, और प्रोटेस्ट मार्च निकालेंगे हम कि हरे कृष्णा पर तुमने पाबंदी कैसे लगाई। मैंने बोला अच्छा आइडिया तो बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन अगर ये आंदोलन के बाद उन्होंने सारे परमिशन ही निकाल दिए तो अभी तो सिर्फ ये हॉस्टल में घुसने का नहीं ऐसा बोला उन्होंने, ये नहीं बोला कि हमारे बच्चे तुम्हारे पास नहीं जा सकते। तो उन्होंने बाकी सारी भी पाबंदियाँ लेकर आए तो क्या करोगे आप? तो फिर हम पुलिस के पास जाएंगे, बोलो जी वकील लेकर आएंगे, कोर्ट में केस लड़ेंगे, ऐसा प्रचार रोका नहीं जा सकता होगा। तो मैंने कहा तो आप सोच रहे हो आप क्या बोल रहे हो उसके बारे में, आर यू रियली सीरियस? तो कभी कभी हम भक्त लोग जो है ना ऐसे जोश में आके होश खो बैठते हैं हम लोग। वन टाइम प्रोग्राम का अर्थ ये नहीं कि वो एक ही बार हो गया और उसके बाद कुछ प्रोग्राम प्रचार ही नहीं हुआ वहाँ पे, ऐसा प्रचार नहीं करना है हमको, है कि नहीं? ऐसा वन टाइम प्रोग्राम किया प्रभु जी, उसके बाद वो पूरे सदियों तक वापस प्रचार नहीं हुआ उस जगह पे हमारा। हाँ, तो ऐसे नहीं करना है। OTP वन टाइम प्रोग्राम इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट गिव्स अस फुट इन द डोर, और उसके बाद हम पूरा प्रचार का एक दौर खोल देते हैं उस जगह पे। तो वी शुड बी केयरफुल नॉट टू ब्रेक मॉरल प्रिंसिपल, स्टेट लॉज एंड लोकमत, वहाँ का जो लोकल, इसलिए पूछ कर करना चाहिए वहाँ के लोकल लोगों को साथ में लेकर कि क्या करने से यहाँ अच्छा होगा। कल मैं आते समय रिक्शा वाला था ना मेमाणे, उसके साथ बात कर रहा था, मैंने उसको बोला कि हरे कृष्ण आंदोलन को योड़ी कांचन में आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या प्रयास करने चाहिए। तो फॉर 20 or 15 minutes दैट पर्सन वॉज फुल्ली कृष्ण कॉन्शियस आफ्टर आई आस्क्ड दैट क्वेश्चन, कि हमारे आंदोलन को कैसा बढ़ाने का उसके वो सुझाव ढूंढ रहा था पूरा टाइम रिक्शा में। उतरने के बाद मैंने उसको बोला बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना चिंतन किया भगवान की सेवा को कैसा करना है उसके लिए, आप बड़े अच्छे भक्त हैं। अरे हम कहीं के भक्त प्रभु जी, आप लोग सेवा कर रहे हैं इसलिए हम थोड़ा मदद कर रहे हैं। लेकिन उसको नहीं मालूम कि वो 100% कृष्ण कॉन्शियस था थ्रू आउट द जर्नी। तो when you want money you ask advice, when you want the service to be done you ask a person how would you like us to do it. और कोई? हाँ, very interesting point. What is the use of talking 100 times and doing nothing? Better to keep silent and execute. सिर्फ गुरुजी से बोलना है आपने क्या करने वाले, सबको बता के क्या होने वाले। तो बहुत बार ऐसा होता है कि कोई आश्रम का इंचार्ज बनता है, बोलता बहुत है वो लेकिन करता कुछ नहीं है। आश्रम में जाके देखो अब हमेशा अस्वच्छता है, हमेशा उठपटांग लोग उठपटांग काम कर रहे हैं। तो ऐसा लीडरशिप किस काम का? बेटर टू गेट अ पर्सन हु इज साइलेंट एंड डज लॉट ऑफ गुड थिंग, रन्स द सिस्टम वेरी स्मूथली। कुछ लोगों को समझ में ही नहीं आता कि लीडरशिप मतलब करना क्या है। ऐसा नहीं कि उनके पास ट्रेनिंग नहीं था या उन्होंने उदाहरण नहीं देखा था दूसरों का, उनका शक्ति वो फेमस बनने में या दूसरों पे प्रभाव डालने में निकाल रहे हैं, काम करने में नहीं निकाल रहे। और कोई? इधर साधना और बेसिक नॉर्म्स जो है तो हमारा साधना है, सेवा है, हम वो छोटे छोटे चीज़ें ठीक से करना चाहिए ताकि आगे जाके हम बड़ा इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर सकें। If we follow small instructions nicely, we get the empowerment to do big things nicely. कृष्ण के विशेष कर्तव्य को ध्यान करो। कृष्ण ने दिए हुए कर्तव्य हम सबके लिए अपने अपने ड्यूटीज हैं कि नहीं है? We have to execute those duties faithfully and enthusiastically. तो शिक्षकों को उनकी ड्यूटीज हैं, विद्यार्थियों को उनके कर्तव्य हैं। श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। श्रद्धा का अर्थ है अटेंशन एंड सबमिशन, विथ रिस्पेक्ट एंड विथ केयर यू हैव टू डू। उसका अर्थ है श्रद्धा है तुम्हारा उस सेवा में। बर्तन मांजने के लिए भेजा है
यू डू दैट विद ग्रेट अटेंशन. एक भी कण अस्वच्छ नहीं रहता बर्तन पे. एंड यू डू दैट विथ रिस्पेक्ट. इट इज कृष्णास पैराफेरनालिया. कृष्ण के बर्तन है वो. कृष्ण के आध्यात्मिक जगत की वस्तुओं को स्पर्श करने दिया जाए तुमको, तो कैसा व्यवहार करोगे तुम उसमें? बोलेगा वो कुंफू पांडा में वो जाता है, वो सेक्रेड हॉल ऑफ फेम, वहाँ सारे वॉरियर्स का कुछ कुछ रखा रहता है. वो उसके लिए वो ऐसा महाप्रसाद जैसा रहता है हर एक आइटम, है कि नहीं? वैसा सब पैराफेरनालिया जो है गुरुकुल का, वो कैसा है? कृष्णास पैराफेरनालिया. बहुत सावधानी से उसको उपयोग में लाना है. अगर हम मिशन करेंगे और करेंगे तो फिर हम जहाँ पे रहते हैं बाकी लोग को भी फायदा होगा. कैसे? जो व्यक्ति अगर हम सुकृति करते हैं तो हमारे साथ जो हमारे संग रह रहे हैं उनको भी उसका फायदा होगा. ये पॉइंट यहाँ कहाँ पर है? अमेरिका और पाकिस्तान नॉट एग्जैक्टली, बट ठीक है. हम अगर सुकृति अर्जन करते हैं भक्ति की, तो हमारे साथ जुड़े हुए जो लोग हैं उनको भी उसका लाभ मिलता है. बेसिक इंस्ट्रक्शन है वो कनेक्टेड है बड़े बड़े इंस्ट्रक्शन. हम उसे करेंगे बड़े. और कोई? प्रभुपाद जी का अमेरिका के ऊपर थोड़ा ज़्यादा किया था. हाँ, ऑब्वियसली गुरु महाराज ने बोला है उनके, प्रीच द मैसेज टू द इंग्लिश वर्ल्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज. क्यों नहीं होना चाहिए? क्या गलत है उसमें? When we execute instruction given to us with faith and conviction, others may find fault with it, thinking that he is too focused on this one only item. He is not looking at others. उसका प्रॉब्लम है. हम we don't own it. हम सबको संतुष्ट नहीं कर सकते. हमको अपने गुरु को संतुष्ट करना है. हमारा प्रॉब्लम क्या है? हम पूरे दुनिया को संतुष्ट करने के पीछे पड़े हैं, सिवाय अपने गुरु जी क्या बोल रहे हैं आदेश उसको एग्जीक्यूट करने के. वी वांट टू प्लीज Timbuktu people, father, mother, society, friends, ऐसा नहीं होता. We just do what we are told to do. ऐसा नहीं कि उनको दुखी करके करना है, लेकिन ऐसा नहीं कि अति गौर करते हुए तो उनके ऊपर बैठेंगे कि वो लोग क्या बोलेंगे उसके बारे में, तो फिर हमारा सेवा रह जाएगा. कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना. छोड़ो इन बात बेकार की बातों में, कहीं बीत ना जाए रहना. वो रहना क्या है हमारी? दैट इज कृष्ण कॉन्शियसनेस. कि हमारा जीवन ना निकल जाए उसमें, विदाउट फेथफुली एग्जीक्यूटिंग कृष्ण कॉन्शियसनेस, ट्राइंग टू प्लीज पीपल. तो कोई बोल सकते हैं कि प्रभुपाद जी बड़े ही शातिर थे, उन्होंने सिर्फ अमेरिकन पे प्रचार फोकस किया. तुम शातिर नहीं हो सेल्फ ग्रेटिफिकेशन करने में. अगर वो कृष्ण भगवान का प्रचार करने में शातिर है तो तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? सो टर्न द कैनन इन द फेस. तोप से उड़ाओ उल्टा, जो भी ऐसे आर्ग्यूमेंट निकालता है उनको. दूसरा बात है कि दैट टाइम, प्रभुपाद's टाइम, इवन नाउ टू सम एक्सटेंट, अमेरिका इज द वर्ल्ड लीडर. अगर तुम वर्ल्ड लीडर को ही भक्त बना देते हो तो अपने बाकी सारा वर्ल्ड फॉलो करता है उसके पीछे. हंट फॉर द राइनो. शिकार करने जाना तो गेंडे को मारो, खरगोश को मारने क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा. वो खरगोश भाग गया तो लोग हंसेंगे भी, बोलेंगे कि क्या खरगोश मारने गया तो उतना भी नहीं किया करके. गेंडे को मारने गया तो असफलता मिला तो लोग क्या बोलेंगे? इतना आसान काम थोड़ी है वो गेंडा मारना. तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट किलिंग और हंटिंग. ओके, दैट इज नॉट व्हाट वी आर इंटेंडिंग. हमें क्या उदाहरण दे कि कार्य करना है तो महानतम कार्य सिद्ध करने में अपयश ज़्यादा अच्छा है, ना कि छुटपुट काम करने में जिसका कोई वैल्यू नहीं है ज़्यादा. मेरे को सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब चाहिए, इतना पैकेज चाहिए, और उसमें मैं असफल हो गया. अरे पैथेटिक. तुम निकले ही थे खरगोश मारने. तुमने इच्छा की होती कि मैं कृष्ण का जो आंदोलन है उसको पूरे राज्य में या पूरे प्रदेश में फैला दूंगा, और उसमें असफल हो गए तो नो प्रॉब्लम. एक और चीज़ है यहाँ पर कि राधा दामोदर बहुत विशेष डेटीज है. क्या गौर निताय के जैसे ट्रैवलिंग प्रीचर बने हुए हैं.
जनरली गौर निताय प्रचार के लिए जाते हैं और वो सबको पकड़ के राधा गोविंद के सेवा में लेकर आते हैं, है कि नहीं? यहाँ स्वयं राधा कृष्ण ही निकले कैनवासिंग करने के लिए लोगों को, इसलिए वो डेटीज बड़े स्पेशल हैं। और इतना ही नहीं, प्रवास में जो असुविधा होती है, समय पे भोजन नहीं मिलता, कभी स्वच्छता नहीं होती, या कभी कभी ऑड टाइमिंग्स पे लोग आ जाते हैं तो दर्शन देना पड़ता है उनके लिए, है ना? तो वो सारे इनकन्वीनियंस वो डेटीज भी सहन कर रहे थे, ऐसा नहीं कि सिर्फ डिवोटीज सहन कर रहे हैं। तो दादा दामोदर आर वेरी स्पेशल। तो और प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि तुम अगर डेटीज के प्रति श्रद्धा रखोगे, उनके प्रति लोगों का आकर्षण बनाने का प्रयास करोगे, तो वो डेटीज तुमको इंटेलिजेंस देंगे। दे विल गिव यू स्ट्रेंथ एंड इंटेलिजेंस। ददामि बुद्धि योगम तम। तो इस प्रकार ना केवल तुम्हारा प्रचार बढ़ाने में वो डेटीज मदद करेंगे, वो प्रचार बढ़ने के बाद उसका मेंटेनेंस कैसा देखना है, उसका बुद्धि भी तुमको प्रदान करेंगे। It's one thing to preach, it's another thing to maintain the people in bhakti for a long time. नए भक्त बनाना बहुत आसान है, पुराने भक्तों को आजीवन भक्ति में जोड़े रखना ये बहुत कठिन काम है। और क्यों हमें ऐसे करना चाहिए, जिम्मेदारी को लेना चाहिए? बिकॉज कृष्णा विल रिकॉग्नाइज। ये सेवा ऐसी है, कृष्ण दखल कर लेते हैं इसकी, कि इसने सब काम धाम छोड़ के अपना सिर्फ ये एक पॉइंट पे फोकस किया था, हाउ टू मेक डिवोटीज, हाउ टू मेंटेन डिवोटीज थ्रू आउट देयर लाइफ। बाकी कुछ अपने भौतिक जीवन का इसने परवाह नहीं किया। कृष्णा रिकॉग्नाइजेस सच अ पर्सन, सो वी अल्टीमेटली वांट कृष्णाज रिकॉग्निशन। हम दुनिया का रिकॉग्निशन लेके क्या करें? प्रभु जी, क्योंकि हमारा श्रील प्रभुपाद जी से लेकर अभी तक एक वही टारगेट था, अमेरिका को अच्छे से प्रीचिंग करना, क्योंकि उधर से बाकी का देश का प्रभाव गिरता है कृष्ण कॉन्शियसनेस का। अभी हम जान सकते हैं प्रभु करंट प्रचार का स्टेटस क्या है अमेरिका का? करंटली अमेरिकन प्रीचिंग इज हैविंग 3 डिफरेंट फेजेस गोइंग ऑन। एक फेज है जिसमें देयर आर एंथुसियास्टिक डिवोटीज who are preaching to the core Americans and making them into devotees. There are some devotees who are doing mixed preaching, Indian bodied and American, both. And there are third types who are only preaching to Indians. They are not even caring much. तो जहाँ हम जिस लोकल जगह पर जाते हैं ना, वहाँ लोकल भक्तों को लोकल भाषा में, लोकल संस्कृति के साथ साथ कृष्ण भावना को जोड़ने में हमें मदद करना चाहिए, ना कि हम उनको ट्रांसप्लांट कर दें अलग ही कुछ चीज़ों में। सो इफ़ आई गो टू अमेरिका देन आई विल गेट टू नो द डिटेल्स ऑफ इट लिटिल मोर। मैं स्टडी करके बताता हूँ, लेकिन मैं पिछले 6 साल गया नहीं हूँ तो मुझे नहीं पता। इतने इंथुसियास्टिकली चलता था प्रभु अभी दामोदर? नहीं, जिस फायर के साथ उन्होंने प्रचार किया है उतना तो अभी फायर है नहीं। कुछ कुछ पॉकेट्स में है, बट ऐसा फुल अमेरिका, पैन अमेरिका वाइड ऐसा नहीं है। इसलिए शायद आप लोगों को ट्रेनिंग दिया जा रहा है इधर इस गुरुकुल में, कि आगे जाके ये फायर आपको पता है कमाल कृष्ण महाराज सर जैसे लोगों का, ये वापस आप जनरेट कर पाओ अपने प्रचार से। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि ओम तत्सत्।